सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 669 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले नाइमुद्दीन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ज़ूफ एंड गोल्डन डीमंस, एंड आल्सो थैंक्स टू कैप्टन लोकी फॉर रीजॉइनिंग ज़ूफ एंड सिल्वर डीमंस। लोग भी मेंबरशिप को ज्वाइन करके थोड़ी कृपा बरसाएं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाई वेनेबल और सेक लीडर जी वुये को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हाई वेनेबल वहाँ से जाते हुए वुये से कहते जाते हैं, वुये चलो दोनों एक साथ चलते हैं, मैंने ऑलरेडी तुम्हारी सीट को छोड़ने के बहाने को तैयार कर रखा है। सुनकर वुये तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए हाई वेनेबल को सिर्फ रोकता रह जाता है कि मास्टर नहीं, आप मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपका एक लौता डिसाइपल हूँ, आखिर आप मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन एल्डर यॉन इस बार बिल्कुल भी नहीं रुकते और सीधा वहाँ से बिना मुड़े चले जाते हैं, जबकि वो ये भी अपने कांपते हुए हाथ से सिर्फ उन्हें रोकता रह जाता है और गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है कि मास्टर, आखिर आप इतने ज्यादा हर्टलेस कैसे हो सकते हैं, और आखिर वो कमीना इतनी जल्दी मुझसे ज्यादा बेहतर कैसे हो सकता है। इसके के लिए यहाँ तक कि मेरे खुद के मास्टर भी मुझे त्याग रहे हैं। दूसरी ओर हाई वेनेबल वुये को समझाने के बाद में वहाँ से नीचे उतर आए होते हैं। नीचे खड़े ज़ूफेन और किंगचन में उन्हें आते हुए देख रहे होते हैं। ज़ूफेन किंगचन के साथ में एल्डर युआन को मास्टर कहते हुए उन्हें ग्रीट करता है। तो तब एल्डर युआन ज़ूफेन से कहते हैं कि ज़ूफेन, अब तुम बस एक्ट लीडर बनने ही वाले हो, तो तुम्हारे लिए अब अच्छा रहेगा कि इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट में तुम मुझे हाई वेनेबल कह करके पुकारो, कि हम दोनों के स्टेटस पब्लिक और प्राइवेट में दोनों में अलग अलग डिफाइंड होने चाहिए, ना कि इसमें हमारा कोई इमोशनल इंटरफेरेंस मिक्स होना चाहिए। जिस पे तो भाई ज़ूफेन उनसे कहता है कि मास्टर, इस बात में आप गलत फैमिली में हैं। मैं मानता हूँ सेक्ट लीडर बनने के बाद में मेरा स्टेटस आपसे ऊपर का होगा, और साथ ही मुझे सबके सामने अपने स्टेटस को ऊपर रखना होगा। अगर मैं अभी आपके सामने सेक्ट लीडर के तौर पर कोई भी ड्यूटी नहीं निभा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको मास्टर माना है और आप हमेशा ही मेरे मास्टर रहेंगे, और अभी इस समय आपके सामने आपका डिसाइपल खड़ा है, और एक डिसाइपल के रूप में एक डिसाइपल को अपने मास्टर के प्रति रेस्पेक्ट तो दिखानी ही होती है। तो ज़ूफेन की इस बात से मास्टर काफी ज्यादा हैरान और इमोशनल हो जाते हैं और उसकी बात को मानते हुए कहते हैं कि अच्छा, तो अब मैं समझा, प्राइवेट जगह होती है और जबकि पब्लिक जगह होती है। प्राइमल केओस थी, तो तब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों एक थे। जैसे यिन और यान दोनों अलग हुए, वो भी वैसे ही अलग हो गए। इसका मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक दूसरे के स्थान पर आ सकते हैं। तो मैं तब से कितना ज्यादा बेवकूफ था, इतनी सी बात नहीं समझा। मैंने उसके साथ में जरा भी दोस्ती करने के बजाय उसे हमेशा ही सत्ता की ओर ढकेला, इसलिए तो अब वो ऐसा बन गया। ये सब कुछ मेरी ही गलती है, ये सब कह रहे होते हैं, जबकि ज़ूफेन को उनकी बात का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसलिए वो उनसे पूछता है कि मास्टर, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। तो इस पे एल्डर युआन उससे कहते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं, मेरी बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है। तो ये बस थोड़ी देर में ही नीचे आने वाला है और वो खुद अपनी गद्दी से पीछे हटेगा, जबकि एक नया एम्परर भी ब्लड पॉलिसीज की नीतियों से बनता है। बचे हुए पुराने एम्परर को खत्म करने के बाद में बना जाता है। लेकिन डीमन स्कैमिंग सेक्ट एक छोटा सा सेक्ट है जो कि इस तरीके की सफाई से बच नहीं पाएगा। इसलिए हमारे सेक्ट की स्टेबिलिटी के लिए आइए हम लोग एक साथ मिलकर के उसे और बाकी के लोगों को एक साथ ले जा करके आगे की होने वाली बर्बादी और डिस्ट्रक्शन से बचाएं। एल्डर युआन की ये बात सुनने के बाद में ज़ूफेन भी क्लियरली उनकी बात को मानता है और उनसे कहता है कि ओ पक्का श्योर, अब क्योंकि मास्टर ने मुझसे ऐसा कहा है तो ऑफ कोर्स मैं इस चीज को मना कैसे कर सकता हूँ, और सेक्ट लीडर के रूप में भी मैं निश्चित रूप से हाई वेनेबल के सुझाव को बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकता। वैसे भी अगर कुछ बुरा भी होता है तो सबसे बुरी स्थिति में क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे अपनी सीट से उतार दिया जाएगा और मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। और सच कहूँ तो मैंने तो कभी भी सेक्ट लीडर की सीट की कभी लालसा की ही नहीं थी। तो ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में एल्डर युआन भी अपने मन में कहते हैं कि ज़ूफेन ने अभी मुझसे कहा था कि वो मेरे साथ डीमन स्कैमिंग सेक्ट को अपना घर मानता है, लेकिन अंत में वो इसे उस तरीके से नहीं देखता है, वरना तो वो इस सेक्ट का सेक्ट लीडर बनने के लिए इतना ज्यादा मना नहीं करता। पता नहीं अब आखिर मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिस वजह से ज़ूफेन भी इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट को अपना घर मानने लगे, वरना तो इसे उसके उस बेचैन दिल के कारण बड़ी ही आसानी से बहकाया जा सकता है। एल्डर युआन एक तरफ ये सब सोच रहे होते हैं, जबकि वो ये जैसे तैसे सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहा होता है। वो ये जैसे ही एल्डर युआन के सामने आता है तो एल्डर युआन उससे पूछते हैं कि वेल, जो मैंने कहा क्या तुमने उसको डिसाइड कर लिया, क्योंकि वुये के पास भी और कोई चारा नहीं होता है, इसलिए वो उनकी बात के लिए हाँ करता है। कि ये बात सुन फिर एल्डर युआन उन तीनों से कहते हैं कि ठीक है, फिर अब तीनों मेरे साथ में बाहर चलो, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि हम इस चीज को सभी के सामने आसानी से सेटल कर दें। तो एल्डर युआन आगे बढ़ते हैं और सेक्ट हॉल के उस गेट को खोलने लगते हैं। तो सेक्ट हॉल का वो बड़ा सा गेट धीरे धीरे खुलने लगता है। बाहर खड़े हर एक इंसान की नजरें धीरे धीरे खुलते हुए उसी गेट के ऊपर टिक जाती हैं। उसी गेट के खुलने के बाद में ही उन लोगों के सामने एक बड़ा डिसीजन उनके सामने आएगा,
साथ ही फिर हमें दिखाया जाता है कि एल युआन उन तीनों को लेकर के अपने साथ बाहर ले आए होते हैं। फिर वेनेबल भाई ज़ू-फेन और किंग चेन को एल युआन के पीछे एकदम बिल्कुल ठीक देखते हैं। ये देख उनकी भी जान में थोड़ी जान आती है। एल युआन फिर सभी लोग अनाउंस करते हुए कहते हैं कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट के डिसाइपल ज़ू-फेन के इतने सारे असाधारण और रिमार्केबल अचीवमेंट्स को देख करके, जो कुछ भी उसने डबल ड्रैगन गैदरिंग में हमारे सेक्ट के हॉनर और फ्यूचर के लिए किया, उन्हें देख करके सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने सेक्ट के इतने सारे लोगों को लीड करके मिस्टिकल हेवन सेक्ट को एक अच्छा मजा चखाते हुए जो जीत हासिल की है, देखने के बाद में मैंने सेक्ट लीडर के साथ में एक गहरे सोच विचार करने के बाद में हमारे सेक्ट लीडर ने अपना पद छोड़ने का निर्णय लिया है और अपनी जगह पर ज़ू-फेन को हमारा नया सेक्ट लीडर घोषित किया है। इसलिए प्लीज आप सभी लोग कल होने वाले समारोह का इंतजार करिए। कल से ज़ू-फेन हमारे नए सेक्ट लीडर का पद ग्रहण करेगा। वेनेबल की बात सुनने के बाद में तो भाई वेनेबल सी और बाकी के सभी इनर सेक्ट के एल्डर्स की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वेनेबल सी काफी ज्यादा शॉक होकर घबराते हुए अपने मन में कहते हैं कि क्या हाई वेनेबल ने फोर्सफुली सेक्ट लीडर को उसे उसका पद छोड़ने के लिए राजी कर लिया ताकि उसके बाद में ज़ू-फेन को हमारा नया सेक्ट लीडर बना दिया जाए। क्या इसके पीछे इन लोगों की कोई गुप्त योजना हो सकती है? हमें एल युआन की ओर दिखाया जाता है जो कि पीछे खड़े सेक्ट लीडर वुये से कहते हैं कि वुये। उनकी इतनी आवाज सुनते ही वुये भी समझ जाता है और ना चाहते हुए आगे बढ़ता है और सभी लोगों को अनाउंस करते हुए कहता है कि हाँ, सेक्ट लीडर एक योग्य व्यक्ति होता है और आप लोगों को तो पता ही है कि ज़ू-फेन की योग्यताएं, उसकी मेरिट्स कितनी ज्यादा अनइमेजिनेबल हैं। इसलिए मैं हमारे सेक्ट के लिए आखिरी बार अल्प सहायता प्रदान करते हुए अपने पद को खुद स्वयं ज़ू-फेन के हाथों छोड़ता हूँ। तो सेक्ट लीडर वुये के इतना कहने के बाद में हाई वेनेबल फिर से आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे खड़े सभी लोगों को और साथ ही हम सभी लोगों को भी एक और खुशखबरी देते हुए कहते हैं होने वाले सेक्ट लीडर के सक्सेशन समारोह के साथ साथ हमारे इस सेक्ट में एक और खुशी का कार्यक्रम और होगा और वो ये है कि कल हम सब लोग हमारे नए होने वाले सेक्ट लीडर के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रैंड वेडिंग सेलिब्रेशन करने वाले हैं कि हमारे सेक्ट लीडर उनके प्यार लेडी किंग चेन के साथ में होगा। उनको तो भाई ज़ू-फेन और किंग चेन भी थोड़े शौक हो जाते हैं, जबकि उनके साथ साथ सारी की सारी ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरानगी के साथ यही कहती है क्या हमारे सेक्ट में एक ग्रैंड वेडिंग? उनकी वेनेबल भाई भी कहते हैं कि क्या ये सचमुच में बिल्कुल ठीक रहेगा? सेक्ट के इतने 1000 साल पुराने रूल को इस तरीके से तोड़ना, तक कि इस रूल को तो खुद हाई वेनेबल अपने हाथों से तोड़ रहे हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे होने वाले नए सेक्ट लीडर के लिए। सब सुनने के बाद में साइड में वेनेबल सी पे तो अब रुका नहीं जाता और वो आगे बढ़ते हुए हाई वेनेबल से कहते हैं कि हाई वेनेबल, पुराने सेक्ट लीडर को भले ही सेक्ट की भलाई के लिए चेंज किया जा रहा है, नो डाउट हमारे सेक्ट की भलाई के लिए है, जिसे कि वाकई में युगों युगों तक याद किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो नए सेक्ट लीडर के पद ग्रहण करने से पहले ही भव्य तरीके से हमारे सेक्ट के एक पुराने नियम को इतनी आसानी से तोड़ा जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ा अच्छा नहीं है? फिर वेनेबल सी की ये बात सुनने के बाद में हाई वेनेबल ज़ू-फेन से कहते हैं कि देखो जरा, ये कमीने तुम्हारी शादी के खिलाफ हैं। इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इनके सेक्ट का सेक्ट लीडर ही चेंज हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना। ज़ू-फेन भी उनसे कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये सब कुछ इतना जल्दी करना, क्या ये सब कुछ अपमानजनक नहीं है? बिल्कुल हजारों साल पुराने नियम को तोड़ने जैसा है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि मैं अपनी सीट पर बैठने जा रहा हूँ। देखिए जरा, वेनेबल भाई भी इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वैसे भी हम लोग अभी भी डेमोनिक कल्टीवेटर्स ही हैं। पे एल युआन भी ज़ू-फेन से कहते हैं कि ये मत कहना कि तुम मिस चू के साथ में ग्रैंड वेडिंग नहीं करना चाहते हो, क्योंकि मुझे भी पता है कि तुम लोगों को शादी की कितनी जल्दी होगी। तो भाई ज़ू-फेन एल युआन को देखता रह जाता है और देखता है तो किंग चेन भी काफी ज्यादा शर्माती हो उसे ही देख रही होती है। तो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और शर्माते हुए अपने अपनी शक्ल एक दूसरे से अलग कर लेते हैं। ज़ू-फेन थोड़ा और फील करते हुए एल युआन से कहता है कि मैं एक डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ और मुझे पता है कि ये चीज हमारे लिए एक टैबू है। टैबू का मतलब गाइस उस चीज को कहते हैं जिस चीज को हमारे समाज में मना किया जाता है, मतलब कि डेमोनिक कल्टीवेटर्स के समाज में शादी करना मना होता है। उनसे आगे कहता है कि मैं भले ही एक एक्सेप्शन हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर एक को इस चीज के ऊपर बदल नहीं सकता। एल युआन भी उससे कहते हैं कि बिल्कुल नहीं ज़ू-फेन, क्या तुम्हें याद नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एक डेमोनिक कल्टीवेटर को प्यार में होने की क्या कंडीशंस होती हैं? जिस पे ज़ू-फेन भी कहता है कि हाँ, बेशक मैं ऐसा करता हूँ। प्यार और प्रेम ये एडवांस खिलाड़ियों के लिए होता है जिन्हें कि उन्हें पार करके जाना होता है। ज़ू-फेन की बात सुन एल युआन भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, पर जो कोई भी लोग दाव के ऊपर अपना ध्यान रखते हैं वो प्रेम को भी अपने काबू में कर लेते हैं। मुझे हमेशा इस बात के ऊपर खुश होना है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के कितने लोग की चीजों से ऑब्सेस्ड हो गए हैं, जबकि बहुत कम लोग ही ट्रू डाव का हमेशा अनुसरण करते हैं। सेक्ट के रूल्स तो वास्तव में हमारी उस कल्टीवेशन पाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन जब से यहाँ तुम आए हो लगातार बातचीत से मुझे पता चला है कि हर किसी का अपना खुद का एक रास्ता होता है।